आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हाई ट्रीज़न मुकदमे में संगीन गद्दारी के केस में जो उनको सज़ा हुई उसकी अपील बाकायदा समाअत के लिए 4 रुकनी बेंच के आगे आज मिस्टर जस्टिस गाजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में इस केस की आज चौथी दफ़ा समाअत हुई। आज की समाअत में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ दलाइल मुख्तलिफ़ पेशियों पर दिए गए, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि लोगों को इंसाफ अगर उनकी ज़िंदगी में मिल जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मैकेनिज़्म डेवलप होना चाहिए कि टाइमली जस्टिस जो है वो लोगों को दिया जाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपील पूरे 4 साल सुप्रीम कोर्ट पड़ी रही, मगर अनफॉर्चुनेटली इस साल जब उनका इंतकाल फरवरी में हो जाता है 5 फरवरी, उसके भी 8 महीने के बाद कुल अपील फ़ाइल करने के 4 साल के बाद आज समाअत के लिए उनकी अपील जो है वो लगती है। आपने हालिया ये भी देखा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का भी केस बहुत ताख़ीर के साथ उनकी वफ़ात के बाद इतने सालों के बाद दोबारा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस या करेक्टनेस ऑफ कन्विक्शन को देखने के लिए ये अपील जो है वो लगी। सो अफसोस की बात यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ख़ुद भी बीमारी के बावजूद और उनकी फ़ैमिली भी वो बहुत पुरुमीद थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब उनका केस सुना जाएगा तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम हैज़ बिन ट्राइड इन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। जिस तरह उनका ट्रायल तकमील तक पहुंचा, वो सीआरपीसी के ख़िलाफ़ है, वो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के ख़िलाफ़ है, वो आइन के ख़िलाफ़ है, वो जल्दबाजी में चला। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी फौजदारी का केस एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में चल ही नहीं सकता। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तमाम केस शुरू से लेकर एंड तक तमाम 8 गवाह जो हैं वो उनकी गैर मौजूदगी में हुए, चूँकि वो बीमार थे और उनको फिर मुल्क से जो बाहर भी गए वो एक मफरूर नहीं थे, वो एक इश्तिहारी नहीं थे। अदालत की परमिशन से, स्पेशल कोर्ट की परमिशन से, सिंध हाई कोर्ट की परमिशन से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की परमिशन से ही लेफ्ट पाकिस्तान। 2016 में जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं, थ्रू आउट उसके बाद बेशुमार एविडेंस आता रहा, फोटोग्राफिक एविडेंस आता रहा, मेडिकल एविडेंस आता रहा, वीडियो एविडेंस आता रहा उनकी बीमारी का कि उनकी बीमारी एक जेन्युइन बीमारी थी। एंड ही हैड टू डाई टू प्रूव इट कि जो वो बातें कर रहे थे या जो हम बातें उनके बिहाफ पर कर रहे थे कि वो जेन्युइनली बीमार हैं, वो बातें सब की सब सच थी, वो सब की सब दुरुस्त थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अगर ज़िंदा होते तो वो कभी भी इस केस की पैरवी किए बगैर वो ना जाते। मगर अफसोस इस बात का कि फ़ैसले के 4 साल के बाद भी उनकी ज़िंदगी में, लाइफ टाइम में अपील उनकी नहीं सुनी गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में लाइफ टाइम में कम से कम लोगों की अपील जो ज़रूर सुनी जाएँ। मैं साथ ही साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो केस आर्टिकल 6 में हुआ, आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी के नाम से जाना जाता है और आपने इसको ऐसे ही आज दिन तक मीडिया पे भी रिपोर्ट किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कभी भी संगीन गद्दारी नहीं की, ना वो इसके मुर्तकब हुए। इस बात का सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर है वो ये ज़फ़र अली शाह केस आप उठाकर देख लें या आप टिक्का इकबाल ख़ान केस उठाकर देख लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 19 जजेस मिलाकर ने सिमिलर एक्शंस को माजी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के उन्होंने इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस या संगीन गद्दारी या आर्टिकल 6 नहीं कहा। इसी तरह जस्टिस नज़र अकबर, जिन्होंने संगीन गद्दारी के स्पेशल कोर्ट के एक फाजिल जज थे, उन्होंने इस फैसले से डिसएग्री किया और उन्होंने कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कोई भी संगीन गद्दारी नहीं की है, आर्टिकल 6 का जुर्म बनता ही नहीं। जैसे ये केस कंक्लूड हुआ और जैसे ये केस चला, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारे इसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट्स नहीं, बहुत सारे इसके अंदर ऑर्डर्स आते रहे जो कि गैर ज़रूरी ऑर्डर्स थे। ट्रायल कोर्ट उससे इन्फ्लुएंस होता रहा और क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के और जो एक जैसे कि क्रिमिनल ट्रायल प्रोग्रेस करता है पाकिस्तान में रूटीन में यूजुअल तरीके से, उससे हट के, उससे मुख्तलिफ। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वॉज ट्राइड इन अ डिफरेंट मैनर। हाई कोर्ट के जजेस ने ना उनका डिफेंस लिया, ना उनके वकील को बोलने की इजाज़त थी, ना उनसे डिफेंस लिया, ना उनका 342 का बयान हुआ जिस बयान के बग़ैर आज दिन तक पाकिस्तान में कभी किसी को सज़ा नहीं दी गई। सज़ाए मौत तो बड़ी दूर की बात। एंड में आप ये भी देख लें
कि मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये नहीं देखा कि इतनी गैर आइनी, इतनी गैर इस्लामिक सेंटेंस सुनाई जाए, जिसको पैराग्राफ 66 की तरफ रेफ़र करूँगा कि लाश की बेहुरमती की जाए। ये गैर मुनासिब फ़ैसला था, ये गैर मुनासिब सेंटेंस थी और इसको बाकी जजेस ने उससे डिसएग्री भी किया। सो ओवरऑल आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपील फाइनली अबेट हो गई। अब उस अपील में कुछ नहीं रखा, उस अपील को अब नहीं सुना जा सकता था अगर लवाहिकीन आ जाते, फैमिली मेम्बर्स आ जाते, उनके रिलेटिव्स आ जाते, एक दरख्वास्त करते और कोई फ़ाइन होता तो उस सूरत में लीगल एड्स को परमिशन दी जा सकती थी। मगर आज बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखवाया है और उस ऑर्डर की रोशनी में मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि कुछ गुंजाइश फैमिली के पास बिल्कुल बाकी है कि वो जब चाहें आकर कोशिश करें और इस अपील को रिवाइव करें, ताकि इस अपील में देखा जाए कि आया जनरल परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी के मुर्तकिब थे या नहीं थे। मेरी नज़र में ही वॉज़ अ पैट्रियट और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आता हो। संगीन गद्दारी क्या है? संगीन गद्दारी किसी दुश्मन मुल्क के साथ ताउन करना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, मदद करना है, किसी बादशाह को मारना है। आप संगीन गद्दारी के ज़रा तर्जुमे में तो जाएं, उसकी डेफिनेशन में तो जाएं कि हाई ट्रीज़न क्या है, हाई ट्रीज़न बरतानिया में क्या है, कनाडा में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यूएसए में क्या है। सो पाकिस्तान में जो एक्शंस जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आइन के मुतल्लिक थे या जुडिशरी से रिलेटेड थे, वो एट बेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हो सकते हैं, वो संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में कभी भी नहीं आते थे, ना आ सकते हैं। अपील अगर ये सुनी जाती तो मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये आर्टिकल 6 की और हाई ट्रीज़न की कन्विक्शन क्वाश होती और ये जब फैमिली अपना माइंड मेकअप करे, कोशिश करे आके सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त डाले, तो मैं ये समझता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ ये भी ज़्यादती हुई कि उनका केस कैसे चला, ये भी ज़्यादती हुई कि उनकी बीमारी में ये केस चलता रहा, ये भी ज़्यादती हुई कि ये केस पाए तकमील तक पहुंचाया गया बीमारी के बावजूद अदम दस्तयाबी में। ट्रायल इन एब्सेंशिया, कन्विक्शन इन एब्सेंशिया को बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर चुका है कि गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। उनके वाहिद वकील को भी इजाज़त नहीं थी अदालत से बात करने की, जबकि प्रोसिक्यूशन के 21 वकील नॉमिनेट हुए थे संगीन गद्दारी को साबित करने के लिए। तमाम एडर्स, अबेटर्स, वो लोग जो कंसल्टेशन प्रोसेस में शामिल थे, उनको इसमें से बाहर रखा जाता है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। सो आज ये सारी बातें हुई ज़रूर, मगर अपील आगे अनफॉर्चुनेटली नहीं बढ़ सकी, क्योंकि अपील जनरल परवेज़ मुशर्रफ की उनकी वफ़ात की वजह से अबेट हो चुकी है। फैमिली मेम्बर्स टाइमली आते तो ये अपील दोबारा खुल सकती थी, अभी भी गुंजाइश है। सो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फैसला क्या होगा सर, उसकी तफसीलात भी बता दें आप। देखें, फ़ैसला यही है कि उनकी आने की दो मुख्तलिफ फ़ैसले थे। एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, वो भी साथ साथ चल रहा था, जिसको हामिद खान साहब जिसकी पैरवी कर रहे थे। उसमें लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था कोर्ट को की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसको कलअदम करार दिया था। उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपील थी, जो नंबर हो गई थी 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नंबर की, और वो नंबर भी कुछ 2 माह पहले ही हुई। आज वो अपील नाकाबिल समात उसको करार देते हुए वो भी आज दाखिल दफ्तर हो गई है।